हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी लोग का अध्ययन। तो आइए, इसके पहले की कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे नल चंपो में सर वर्षणाम द्वंद्व युद्धम, बाणों की वर्षा और द्वंद्व युद्ध। जब सुअर और राजा नल का युद्ध हो रहा था, द्वंद्व युद्ध, तो त्रिविक्रम भट्ट जी कहते हैं कि मस्वा पार्श्वेशु प्लवन चतुरा, क्या मैं घोड़े के राजा का जो घोड़ा है उसके उछलने की चतुरता का वर्णन करूं, अथवा किम नु नृपति, क्या मैं उस राजा का वर्णन करूं जो सरन मोंच उच्च है, जो बाणों को ऊंचे ऊंचे बाणों को छोड़ने में चलत कर कराकृष्ट धनुषा, चंचल हाथों से धनुष को पकड़े हुए हैं। जो चंचल हाथों वाले धनुष को धारण करने वाले हैं वे सरान मोंच ऊंचे 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 बाणों को छोड़ रहे हैं। क्या मैं ऐसे राजा का वर्णन करूं, अथवा किमालोला कोला परिहृत सराह शौर्य रसिका, क्या मैं आलोल चंचल उस सुअर का वर्णन करूं जो परिहृत सराह, जो बाणों से बच जा रहा है। न जानामि तेषाम, मैं इन तीनों में से नहीं जान पा रहा हूँ। कह ई परम वर्णयति, यहाँ पर किसका परम वर्णन करूं। अब दोनों का द्वंद्व युद्ध चल रहा था। अब इसके बाद त्रिविक्रम भट्ट जी कहते हैं अपिचा और भी अजनि जनित पृथ्वी मंडलोत्पाद कंपम किमपि चलित शैलम द्वंद्व युद्धम तयोस्तत् स्खलित तुरग वेगो विस्मये विस्मयेन एष यस्मिन् दिनपति अपि शौर्य आश्चर्य साक्षी बभूव। दिनपति, दिनपति कहते हैं सूर्य को, दिन के पति, दिन के स्वामी अर्थात सूर्य। सूर्य भी शौर्य आश्चर्य, उस सूरता वीरता को वह जो युद्ध हो रहा था द्वंद्व युद्ध, उस द्वंद्व युद्ध की सूरता को आश्चर्यचकित होकर के साक्षी बहू, साक्षी हुए। कब साक्षी हुए और उन्होंने क्या किया, विस्मयन विस्मय में डाल देने वाले यस्मिन इस युद्ध में स्खलित तुरग वेगा, उनके घोड़े का जो वेग था उसको उन्होंने रोक दिया, स्खलित कर दिया। और इस शौर्यशाली युद्ध में आश्चर्यशाली वीरता से युद्ध के वे साक्षी हुए। और यह युद्ध कैसा था, अजनि जनित पृथ्वी मंडलोत्पात कंपम चलित शैलम, पृथ्वी मंडल, पृथ्वी में कंपन उत्पन्न करने वाला था, और चलित शैलम, शैल को भी, पर्वत को भी चलित चलायमान कंपित कर देने वाला, जो तयो माने उन दोनों का, सूकर और राजा नल का द्वंद्व युद्ध था। वह किमपि पृथ्वी मंडलोत्पात कंपम अजनि जनित, अजनि माने पृथ्वी में, कंपम कंपन, जनित माने उत्पन्न कर देने वाला था। अजनि माने पृथ्वी में कंपम जनित कंपन उत्पन्न कर देने वाला था। पृथ्वी मंडल उत्पात, पृथ्वी मंडल पर उत्पात उत्पन्न कर देने वाला था। चलित शैलम, पर्वत को भी चलित कर देने वाला था, अर्थात उसे भी कपा देने वाला था। तयो उन दोनों का, सूकर और राजा नल का, द्वंद्व युद्धम जो द्वंद्व युद्ध था उसको, उस द्वंद्व युद्ध को स्खलित तुरग वेग, तुरग घोड़े के वेग को भी रोक दिए, विस्मयन विस्मय के कारण, यस्मिन इस युद्ध, यस्मिन जिसमें यह दिनपति भी सूर्य भी शौर्य, उनकी सूरता वीरता को आश्चर्यचकित होकर के साक्षी बभूव, साक्षी हुए। अर्थात उस युद्ध को देखने के लिए सूर्य भगवान जा रहे थे, तो वो भी अपने घोड़े को रोक करके उस युद्ध को देखने लगे। ऐसा आश्चर्यचकित युद्ध हो रहा था। आगे देखेंगे, सुकर जयो राज्ञो विश्रामश्चा, सुवर के ऊपर जय प्राप्त किए, विजय प्राप्त किए, और राजा का सुवर के ऊपर जय की प्राप्ति, विजय की प्राप्ति और विश्राम का वर्णन किया गया। अथ इसके बाद, जब द्वंद्व युद्ध हो रहा था उसके बाद, कथमपि नाथम प्रोथि यूथस्य जित्वा, प्रोथि यूथस्य, प्रोथि कहते हैं सुअरों के समूह का जो नाथम माने स्वामी था, जो सुअर राज था, उसको कथमपि जीतवा, किसी प्रकार जीत करके, ज्वरित इव विशालम,
जब भयंकर युद्ध हुआ तो भयंकर युद्ध के बाद किसी प्रकार राजा उस सुअर के ऊपर विजय प्राप्त की, जीत लिया, उस सुअर को मार डाला। तो इतना युद्ध के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतना परिश्रम के बाद मानो राजा को बुखार आ गया। ज्वरित इव विशालम, भयंकर बुखार हुआ। और विशालम नाथम का जो विशाल सुअरों का स्वामी था, विशालम नाथम का विशेषण है। और उसको जीत लेने के बाद ज्वरित इव, मानो उनको बुखार हो गया। और सालसा, आलस से युक्त हो गए, थके हुए से थे। साल मूले, साल वृक्ष के नीचे, सुखम अभजत, सुख का अनुभव करने लगे। राजा, राजानल, राजमाना, सुशोभित हुए। कब? श्रमाम्भा, परिश्रम के कारण जो, अम्भ माने जल, परिश्रम के कारण जो जल निकल रहा था, पसीना, उस पसीने के कण से, कलित माने सुशोभित, कपोल, उनके गाल पर, लोल, आलोल, सुशोभित हुए। और लीला अलकेन, लीला जो अलक होते हैं, लीला के जो बाल गालों पर लटकते हैं उसे कहेंगे लीला अलक। उनके चेहरे पर परिश्रम के जो पसीने निकले थे वे सुशोभित हुए। और उस परिश्रम के पसीने में जो चेहरे पर बाल लटक रहे थे वह भी सुशोभित हो रहे थे। पुनः इसको देख लेंगे। अथ कथमपि, इसके बाद किसी प्रकार से, प्रोथयूथस्य विशालम नाथम, प्रोथयूथस्य, प्रोथी सुअर, यूथ माने समूह, सुअर समूहों का जो विशाल स्वामी था, ऐसे विशाल सुअर को कथमपि जीतवा, किसी प्रकार जीत करके, ज्वरित इव, जीतने के बाद मानो उनको, राजा नल को बुखार सा आ गया। और सालसा, आलस से युक्त हो गए, आलस से युक्त, ज्वरित इव, मानो बुखार हो गया हो। सालसा, आलस से युक्त, साल मूले, साल वृक्ष के नीचे, सुखम अवजत, सुख का अनुभव किए। राजा, राजमाना, वह राजानल, राजमाना माने सुशोभित हुए। श्रमाम्भा, श्रम, परिश्रम के पसीने के जो कण माने बूंदे थी उनसे सुशोभित। कपोल, गालों पर, लोल, लीला अलकेन, लोल माने चंचल, लीला माने सुशोभित हुए। अलकेन, अलक के द्वारा वह राजा सुशोभित हुए। अब यहाँ पर राजा नल बैठ करके विश्राम कर रहे हैं, इनको विश्राम करने देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमो नमः।